दोस्तों मेरे ख्याल से भारत पहला दुनिया का ऐसा देश है जो कि मारुत और तेजस दो दो कांड को झेल चुका है, लेकिन उसके बाद भी कभी अकल आई ही नहीं। जी हाँ, अगर हमने हमारी इंजन टेक्नोलॉजी को शुरुआत से ही अप टू डेट रखा होता, इसके ऊपर प्रॉपर काम किया होता, पूरी सिंसियरिटी के साथ काम किया होता, तो डेफिनेटली अभी तक हम लोग हमारा कावेरी इंजन पूरी तरह से डेवलप कर चुके होते और तेजस में उसी का इस्तेमाल भी किया जाता। और आज एमका के लिए जब हमें इंजन की ज़रूरत पड़ती तो इसी कावेरी इंजन को अपडेट करके हम लोग उसके हिसाब से भी बना लेते। मैं आपको बता दूं कि एमका के साथ जो चीज़ें अभी हो रही है, यकीनन वो अच्छी नहीं है। कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको वास्तविकता आज बताने वाला हूं कि एमका के साथ एक्चुअली कुछ बुरी चीज़ें हो रही है। शुरुआत हो चुकी है एक्चुअली। अगर यहाँ पर अभी भी हम लोग नहीं संभले तो कहीं हमारे एमका प्रोग्राम को कोई ग्रहण ना लग जाए। देखिए क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को मैंने कहा था कि जल्दी ही एमका प्रोग्राम को अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद प्रॉपर इसके प्रोटोटाइप बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर कोई अप्रूवल नहीं दिया है, यानी इसकी बाकी टेक्नोलॉजीज, इसके बाकी सब सिस्टम्स के ऊपर काम किया जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली एमका के आकार में दिखने वाला प्रोटोटाइप नहीं बनाया जाएगा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? बताया जा रहा है कि इसे जून तक पोस्टपोन कर दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका कारण है कि हमारे पास इसके लिए प्रॉपर इंजन नहीं है। अभी आप जानते हैं कि जून तक जो हमारा डिफेंस एक्सपो होगा उसमें हम लोग अनाउंस करेंगे कि फ्रांस या फिर इंग्लैंड की रोल्स रॉयस के साथ मिलकर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का 110 किलो न्यूटन का इंजन डेवलप करने वाले हैं। इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, बराबर। तो वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, इस वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया है कि पहले आप इंजन की व्यवस्था कर लीजिए। जब आपके फॉरेन पार्टनर इस बात के लिए सहमत हो जाए कि हाँ ठीक है, हम लोग आपके साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन का हाई थ्रस्ट इंजन बनाने के लिए तैयार हैं, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, वो भी तब जाकर कहीं एमका के प्रोटोटाइप को अप्रूवल मिलेगा। इसके पीछे का एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो आप जान लीजिए। देखिए, रशिया और चाइना के जो फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें कोई स्टेल्थ क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसके अंदर इंजन प्रॉपर नहीं लगा है। यानी आपने सारी चीज़ें स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से बनाई भी हैं, लेकिन अगर इंजन उस लायक नहीं है तो डेफिनेटली ये आपकी स्टेल्थनेस को खत्म कर देगा, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट की स्टेल्थनेस को ये खत्म कर देगा। F-35 की भी बात कर ली जाए तो जब F-35 का इंजन आफ्टर बर्नर सेक्शन में जाता है तब वो स्टेल्थ नहीं रह जाता है। जी हाँ, मान लीजिए कि हम लोग रफाल की जगह F-35 खरीद लेते और आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करके हम लोग तिब्बत के एरिया में घुसते, तो उस समय F-35 स्टेल्थ नहीं रह जाता। यानी F-35 के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो भी एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से नहीं बना है। तो यही सारी परेशानी एमका के साथ भी आ सकती है। मान लीजिए कि हमने कोई चल चलाओ इंजन इस्तेमाल कर लिया एमका के अंदर, तो उस खराब इंजन की वजह से हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और हमारा एमका फिर स्टेल्थ नहीं रह जाएगा। और अगर एमका स्टेल्थ ना रहे तो वो रफाल की टक्कर में भी खड़ा नहीं हो सकता। आप समझिए, बात में बहुत बड़ी गहराई है। तो इसी वजह से किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक प्रॉपर इंजन होना जरूरी है जो कि इसकी स्टेल्थ प्रॉपर्टी को बनाए रखे। फिर वो कितनी भी स्पीड में उड़ रहा हो, कैसी भी कंडीशन हो, वो स्टेल्थनेस को खराब ना कर दे। अब ऐसा इंजन वैसे मैं बता दूं कि दुनिया में बहुत कम ही उपलब्ध है, केवल अमेरिका के पास ही एक देखा जाए तो, और अभी कुछ यूरोपियन देशों ने डेवलप किए हैं। तो क्या भारत के साथ ये गोरी चमड़ी वाले काम करने के लिए तैयार होंगे? भाई फ्रांस और यूके का क्या भरोसा कर सकते हैं आप? हो सकता है कि वो लोग मना कर दें, या हो सकता है यहाँ पर ढेर सारी शर्तें रख दे। भाई फ्रांस की मान लीजिए बात कर ली जाए तो फ्रांस एट ए टाइम ये कह दे कि पहले आप MMRCA 2.0 डील में 114 की संख्या में रफाल F4 खरीदिए, उसके बाद हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी देंगे और आपके साथ काम करेंगे। तो क्या कर लेंगे? यूके भी अगर इस तरह की कोई शर्त रख देगा तो क्या होगा? अमेरिका वगैरह ये सारे देश इनको भड़का देंगे तो क्या होगा? भाई भारत के पास अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर बाद में हम लोग इनको पूछेंगे थोड़ी ना, सारा कुछ हम लोग खुद ही कर पाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर परिस्थितियाँ विपरीत हो जाए और ये दोनों देश जिनसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, हो सकता है ये मना कर दे। यानी पैसा देने के बाद भी आपको चीज़ नहीं मिल रही हो, फिर क्या करेंगे आप? पहले अमेरिका मना कर चुका, रशिया मना कर चुका है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। 1999 में जो हमको सस्ते आलू और प्याज चाहिए थे ना, उसका नतीजा है ये, भुगतना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अब सारा दारोमदार DRDO के ऊपर है। वैसे मैंने एक अच्छी चीज़ आपको बताई थी पिछले वीडियोस में कि DRDO जो है आफ्टर बर्नर पर भी काम करने वाला है कावेरी इंजन के। तो हो सकता है कि अगर फॉरेन पार्टनर कोई हमें ऐसा ना मिले रिलायबल, तो फिर हमें हमारा खुद का ही डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने थंबनेल पर लिखा कि DRDO के हाथों में ही सब कुछ है। अगर हम लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए तो यकीनन फाइटर एयरक्राफ्ट की फील्ड में कम से कम 15 साल पिछड़ जाएंगे, क्योंकि 10 साल के समय तो हमको एग्जैक्टली लगेगा इसे डेवलप करने में। एक डिकेड पूरा आपको चाहिए होगा जब जाकर आप एक इंजन डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग प्रयास करके देख चुके हैं।
तो कहा जा सकता है कि एम का प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी नहीं देना, उसको पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना, डिले कर देना जून तक, ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। खैर कोई बात नहीं, हमारी टेक्नोलॉजीज वैसे बहुत आगे जा चुकी है, डीआरडीओ इतना कैपेबल है कि वो इस तरह की चीज़ों को मैनेज कर लेगा, लेकिन करना चाहिए कुल मिलाकर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।